हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का जो चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का, और वो है लाइट। लाइट चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आज की वीडियो में हम पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम तुषार भारद्वाज, और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को इंपॉर्टेंट फार्मूले के साथ। देखिए, लाइट जो चैप्टर है वो है फिजिक्स का चैप्टर। ठीक, जैसा कि आप सबको मालूम है कि साइंस के 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो क्लास 10 की साइंस में जो लाइट चैप्टर आपको दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस चैप्टर से फिक्स है कि एक ना एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। ठीक है, तो अगर आप उस न्यूमेरिकल को कवर करना चाहते हैं तो आपको ये सारे फार्मूले जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो सब ध्यान रखने होंगे, और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही हैं, उनकी यूनिट क्या होती है, वो सारी चीज़ें भी साथ में। ठीक है, अब हम वन बाय वन एक एक करके फॉर्मूले को नोट करते हैं ना। सबसे पहले नंबर पे फॉर्मूला आता है मिरर फार्मूला। जब कोई आपसे बोलता है ना मिरर फार्मूला, तो उसके लिए आपको 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला ध्यान रखना होगा। ठीक है, कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है मिरर फार्मूला कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस फॉर्मूले के अंदर f क्या है? फोकल लेंथ। क्या है यहां पर f? फोकल लेंथ। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज। एंड u क्या है यहां पर, जो स्मॉल लेटर से अब लिखा हुआ है? देखिए बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। एक तरह से देखा जाए तो बात सही भी है, पर लेकिन वो चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें यूज करना होता है ना। जो भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम सिंबल ले रहे हैं वो हमें देखना होगा कि कौन से चैप्टर में आ रहा है। तो लाइट चैप्टर के अंदर v और u को हमें क्या बोलना होगा? डिस्टेंस ऑफ इमेज मतलब v, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कि u। ठीक है, लिख लेते हैं इसको, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया मिरर फार्मूला। सभी की जो यूनिट है वो आपको मीटर में यूज करनी है, बल्कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंटीमीटर में और तीनों ही चीजें सेंटीमीटर में, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब यूनिट सेम रहनी चाहिए। सेकेंड नंबर पे फॉर्मूला आता है m इज इक्वल टू माइनस का v/u। अब यहां पर v और u तो सेम है जो यहां पर हमने फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, लेकिन m क्या है? मैग्निफिकेशन। m क्या है यहां पर? मैग्निफिकेशन। ठीक है, थर्ड नंबर पे फॉर्मूला आता है m इज इक्वल टू h2 अपॉन में h1। ठीक है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। m सेम चल रहा है मैग्निफिकेशन, लेकिन h2 क्या है हमारे पास? हाइट। किसकी हाइट? हाइट ऑफ इमेज। याद रखना, h2 मतलब हाइट ऑफ इमेज, या फिर आप इसको hi भी दिखा सकते हैं ना, 2 के प्लेस पर i डाल देंगे ना स्मॉल लेटर में। और h1 क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट नंबर 4 पर आता है r/2 इज इक्वल टू f। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में काम आ जाता है ना। कई बार क्या होता है, छोटा न्यूमेरिकल दिया हुआ है और आपको वहां पर यूज करना पड़ सकता है। r को क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लिख सकते हैं, ये सिंपल शॉर्ट में रेडियस लिख दीजिए आप उसको। ठीक है, और f क्या है? फोकल लेंथ, वो ऊपर लिखा हुआ है, सेम है। तो ये जो 4 फार्मूले हैं ना, ये मिरर के टॉपिक से जुड़े हुए हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे जो फार्मूला लिखा है मैंने, इसको तो मिरर फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिरर फार्मूला। याद रखिएगा, मिरर फार्मूला मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। बाकी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से सिंबल्स क्या है, वो मैंने साइड में लिख दिया है। यूनिट आपको ध्यान रखना है सभी की सेम होनी चाहिए, जो भी आप एक फार्मूले में यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक फार्मूले के अंदर 4 फिजिकल क्वांटिटी आ रही हैं, तो चारों की सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब आप इसमें वैसे तो देखिए 4 काफ़ी हैं, बाकी सेकंड और थर्ड को है ना मर्ज करके एक और फार्मूला बनाया जा सकता है। यहाँ लिख देता हूँ इसको, नंबर 5 पर H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू माइनस का
v अपॉन u। ठीक है, हालांकि ये नया फॉर्मूला तो नहीं है, सेकंड और थर्ड को मैंने मर्ज कर दिया, क्योंकि आपने जैसे मैथ्स में भी किया होगा कि भाई x बराबर y और z बराबर y, तो x और z को हम इक्वल कर देते हैं ना, सेम ऐसे यहाँ पर करना है। m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u और m इज इक्वल टू h2 अपॉन में h1, तो इसका मतलब h2 अपॉन में h1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का v अपॉन u। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, आपको इमेज की डिस्टेंस दी हुई है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है और h1 भी गिवन है, तो आप h2 यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये 5 फार्मूले हैं जो मिरर के टॉपिक से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो लाइट चैप्टर है ना, इसके 2 पार्ट हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन वाले केस में हमेशा हमें पता ही है मिरर का यूज करते हैं हम, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं मिरर से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो मिरर के टॉपिक से जुड़े हुए जो फार्मूले वो खत्म हो गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं लेंस से जुड़े हुए जो फार्मूले हैं। चलिए अब चलते हैं नंबर 6 फार्मूले पर। 6 नंबर पे जो फार्मूला है उसको बोलते हैं हम लेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं? लेंस फार्मूला। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये है हमारे पास लेंस फार्मूला। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा गया तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि भाई इसको हम लेंस फार्मूला कहते हैं। अब जैसे v आ रहा है यहाँ पर, तो फिजिकल क्वांटिटी सेम है। आज की वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट था ना, जो हमने स्टार्टिंग में 5 फार्मूले देखे थे, मिरर के टॉपिक से जुड़े हुए थे, तो उनकी फिजिकल क्वांटिटी जो है, जो सिंबल्स आ रहे थे वो सब सेम ही है। ठीक है, तो v क्या हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और f क्या है फोकल लेंथ। नेक्स्ट 7 नंबर पे फॉर्मूला आता है m इज इक्वल टू v अपॉन u। इस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना होगा। मिरर फार्मूले के अंदर प्लस आ रहा था, ठीक है, लेंस फार्मूले के अंदर माइनस आ रहा है। इसी तरीके से जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला था मिरर के टॉपिक से जुड़ा हुआ, उसमें माइनस का v अपॉन यू था, लेकिन लेंस वाले केस में m इज इक्वल टू v अपॉन यू आता है। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 8, m इज इक्वल टू h2 डिवाइड बाय h1। 9th नंबर पे आता है p इज इक्वल टू 1 अपॉन f। 10th नंबर पे एक फॉर्मूला है टोटल पावर इज इक्वल टू p1 प्लस p2। ठीक है, ये 10 फार्मूले तो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। कि 11th नंबर पे भी एक फार्मूला है, वो भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सही रहेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए N12। N12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में रेज जा रही है। ठीक है, सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में रेज जा रही है, या फिर आप इसको N12 कह सकते हैं। अब इसका फार्मूला बनता क्या है, देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक है, मैंने यहां पे शॉर्ट में लिख दिया, आप उसको ठीक से लिखिएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो ये N12 के लिए फॉर्मूला बनता है। बाकी इसी से मिलता हुआ एक फॉर्मूला और भी है जिसको हम बोल सकते हैं N21, और इसी को अगर हम चेंज करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, तो N21, तो N12 में क्या था, 2 से 1, मतलब सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में रेज जा रही है, तो इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम ऊपर रहेगा और स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम नीचे रहेगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पर आपने N12 का फार्मूला जनरेट किया, इसी तरह से यहाँ पर N21 का फार्मूला आता है। N12 का मतलब क्या है, सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में रेज जा रही है। इसी तरीके से N21 का क्या मीनिंग जनरेट हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में रेज एंटर कर रही है। तो आगे फार्मूला क्या होना चाहिए ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, कितने फार्मूले हैं। अगर हम नंबर्स देखते हैं ना, तो यहाँ पर 10+ फार्मूले बनते हैं। कितने? 12 फार्मूले हैं जो आपको मालूम रखने। ठीक, सारे न्यूमेरिकल्स अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये 12 फार्मूले हैं जो ध्यान रखने हैं। लेकिन न्यूमेरिकल करना बहुत इजी होता है, लेकिन उससे पहले क्या है ना, हमें ये देखना होता है कि फार्मूले कौन कौन से हैं जो इस चैप्टर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और क्या क्या उसमें फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें यूज करनी होती है। जैसे मान लीजिए हमने ये फार्मूला लिया, लेंस फार्मूला, अगर हमें ये मालूम नहीं होगा कि v फाइनल वेलोसिटी है या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम?
जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो हमें पता ही नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक आपको सारे फार्मूले अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कौन सा फार्मूला है और उसके अंदर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, क्या उसकी यूनिट्स होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक, शेयर और मैक्सिमम शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स।